पूरी नमाज जोर से पढ़ना ये वाजिब है, पूरी नमाज। अत्तहियात भी पढ़ना है तो इतनी आवाज होना जोर से का, जोर से मुराद कि खुद सुन सकना, बिल्कुल मुंह की नमाज नहीं, खाली मुंह बंदिश है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। वाजिब चूक गया, गुनहगार हो गए, ये नमाज वापस दोबारा वाजिबुल यादा पढ़ना पड़ना। लिहाजा अभी आप पढ़ रहे थे वो इतना होना चाहिए। अगर किसी को आजू बाजू में सुने जा रहा तो कोई बात मसला नहीं, सलाम भी फेरे तब भी हमारे मुंह से भी अल्फाज निकलना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जरा जोर से बोलना। बाजू वाले को आवाज जा रही तो जाने दो, बिल्कुल मुंह बनी से रह के नमाज पढ़े तो नमाज ही नहीं, दोबारा लौटाना पड़ता। ये मुंह खोल के पढ़ना पूरी नमाज शुरू से आखिर तक। तस्बीहात भी पढ़ो, सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल आला, कुछ भी हर तरफ से। एक दूसरा मसला ये तादील अरकान, यानी हर रुकुन के साथ में इत्मीनान होना। सजदा करे, दूसरे सजदे के लिए थोड़ा सा वक्फा, फिर दूसरा सजदा, कौमा उठ के खड़े होना, पूरी तरह से रुकू के बाद सीधा ठहरना, आधा सरा थोड़ा उठे फौरन चले गए, उससे भी तादील अरकान मिस हो जाता। ये तादील अरकान भी वाजिब है, कंपलसरी। तादील अरकान मतलब एक रुकुन के बीच में, दो रुकुन के दरमियान में थोड़ा सा वक्फा होना, सुभान अल्लाह या वल्हम्दुलिल्लाह इतना बोलने तक रुकना, फौरन 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 ऐसा ऐसा तो हो गया तो नहीं। एक तीसरा मसला, जो अल्लाह अकबर बोलते हैं हमें पूरी तरह से शुरू से आखिर तक अल्लाह खींच ले तक बोलना, यही तरीका सही। मिसाल के तौर पर सजदे से अगर उठना है, सीधा क़याम में उठ के ठहरना है, पूरा उठ के ठहर के अल्लाह अकबर, पूरा उठने के बाद अगर अल्लाह अकबर बोल दिया तो गलत नहीं, सजदे से ही अल्लाह अकबर शुरू होना, लफ्ज़ अल्लाह शुरू होना हमारा, वहां से अल्लाह लेके जाना ऊपर तक। चाहे रुकू करना है, हाथ छूट के अल्लाह बोल के जाना। वो क्या मेरा में सिंगल पढ़ ले रहे, ऐसा पढ़ लिए, ऐसा झुक गए, ऐसा नहीं होता, बोलते जाना। फिर हमें भी सजदे में जाना, ऊपर से अल्लाह बोल के नीचे तक जाना। थोड़े लोग सीधा मुंह बन्नी था, सजदे में गए अल्लाह अकबर है बोल, ये तरीका सही नहीं। बाकायदा पूरा लंबा तफसीर के साथ बोलना है, खींचना, अल्लाह बोल के ला को खींच ले तो जाके सजदे में चल जाना। एक सवाल हमारे हुसैन भाई पूछे थे असर की नमाज में, उसको शामिल करो बोले। नमाज से अगर कोई ऐसी चीज हो गई, ऐसा कोई हादसा पेश आ, बाहर जाना है, नमाज में से निकल जाना है, जाना चाह रहे, मिसाल के तौर पर पाद आया ने तो कौन तो मोबाइल फोन चोरी कर लिया, सामने रख के नमाज पढ़ रहे थे, उठा के भाग रहा, उसे पकड़ना है, अब मैं नमाज में हूं बोल के ठहरा तो कौन चले जाता। कोई भी एक नुकसान, कुत्ता मस्जिद में अंदर आ गया, चिपलक नीचे गिरी, क्या तो हुआ, ऐसा हादसा हुआ जिससे नमाज तोड़ना पड़ गया। ऐसी सूरत में क्या करना, नमाज से बाहर आने की शक्ल क्या, खाली धड़ बोल के तोड़ के पीछे नहीं आना। अगर आप खड़े हैं, हाथ छोड़ देना, एक हाथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सीधी तरफ सलाम फिर जाना, सलाम फिर के नमाज, वो सलाम जो है नमाज से बाहर आने की नीयत से सलाम फिरना, एक सलाम फिर के बाहर आ जाना। अगर क्या तो छोड़ के बाहर जाना है, कोई बाहर से आवाज आ गई, धम धुम, कुछ गिर गया, टूट गया, फूट गया, कोई चीख मारा, पुकारा, क्या कि हुआ उसको अब मालूम नहीं हमारे को, ऐसी सूरत में दिल घबरा गया, हमें तोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो नमाज तोड़ने की बात सूरतों में इजाजत है। कौन तो खड्डे में गिर रहा, बौड़ी में गिर रहा, किसी को शाट लगा, कुछ हुआ, ऐसे टाइम पे हमें उसकी मदद करने के ऊपर कुदरत रखते तो फौरी तौर पर उसकी मदद के लिए नमाज तोड़ के भी जाना। अगर कोई चोरी गिरी कर लिया, मालूम हो रहा ऐसा चोरी हुआ, तो नमाज में रुकने की जरूरत नहीं, फिर दोबारा आके आप नमाज पढ़ सकते, नमाज तोड़ के चल जाना। तोड़ने का तरीका क्या, फौरन धड़ बोल के नहीं जाना, एक तरफ सलाम फेर के जाना। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात जो कुछ कहा गया, जो सुना गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जहां खामी गलती अपने फजल करम से माफ फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।